गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने एक लास्ट टाइम एक ओरिएंटेशन स्टार्ट किया था इंग्लिश का, इंग्लिश सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और हमने स्टार्ट किया था, हमने बोला था हर कंपोनेंट वाइज वोकैबुलरी, ग्रामर, ये सब हम स्टार्ट करेंगे आने वाले दिनों में। तो इन दैट सीरीज हमारा आज क्लास है। मैं अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ, वोकैबुलरी से ही स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी का हमारा सेकेंड चैप्टर है ओरिएंटेशन। ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, जो आपको मोस्टली एग्जाम्स में आपको मिलेंगे। बीट हम मोस्टली अभी टारगेट कर रहे हैं, जैसे हमारे इम्पेंडिंग एग्जाम जैसे JNK बैंक का हो गया, उसके बाद SSC का भी अभी आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारे काफ़ी ज़्यादा मुझे काफ़ी प्रीवियस स्टूडेंट्स भी हैं, उन्होंने भी बोला कि सर जो अभी जो इमीडिएट एग्जाम्स हैं उनको कैटर करने के लिए जो मोस्ट ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाइज जो ज़्यादा आते हैं आप वो पहले कर लीजिए। तो मैंने वही एक शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, वही ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स में आने वाले एग्जाम से ज़्यादा वो कैब वाले वर्ड्स आज मैं टेकअप करूँगा। अगेन हमने लास्ट एग्जाम में भी किया था, लास्ट क्लास में भी किया था ओरिएंटेशन में। रूट वर्ड से ही हम एग्जाम करेंगे, हम ट्रेस करेंगे उसका ओरिजिन क्या है वर्ड का, ठीक है। टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, मैं क्या करूँगा, कुछ निमोनिक्स याद आपको बताऊंगा, जिससे आपको कुछ याद रहेंगे वर्ड्स, प्लस कुछ हम एडिटोरियल की ही क्लिपिंग से कुछ वर्ड निकालते हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट मच एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक अभी जैसे आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, सारे कंट्रीज साइड्स ले रही हैं। सो गेरिल्ला टास्क्स 2-3 पेपर्स में मुझे मिला, और प्रीवियस जब मैं व्हेन आई वाज प्रीजिंग थ्रू प्रीवियस एग्जामिनेशंस तो मुझे ये वर्ड मिला। सो आई थॉट कि हाँ, हम रूट से ही स्टार्ट करेंगे, कहाँ से आया वर्ड्स, उसके एसोसिएटेड वर्ड्स क्या हैं, देन विल शिफ्ट टू अगेन। कल जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा है, हमारे होलीनेस दलाई लामा जी का कल बर्थडे था, तो उनसे एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, द आर्ट ऑफ ऑल्ट्रुइज्म। तो अब ये भी वर्ड्स देखेंगे, इसके रिलेटेड वर्ड्स कैसे कैसे आते हैं, क्या आते हैं। और लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, एक एम्बिग्यूटी, एक ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ है इंडिया और चाइनीज के रिलेशंस में, और ये वर्ड भी आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम से मिलने वाला है। तो यही 3 वर्ड्स लेके आज रूट से वर्कआउट करते हैं। और फ्रेंड्स आपको आई एश्योर यू 30 to 40 वर्ड्स हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड जो एग्जाम में यूज होंगे। अब हमारा मॉडस ऑपरेंडी भी क्या होने वाला है, 3-4 क्लासेस में हम रूट से वर्कआउट करेंगे वही सारे जो एग्जाम्स जो आप ऐसे अदरवाइज क्रैम करते हो, 3-4 क्लासेस में हम वो वर्कआउट करेंगे। आफ्टर दैट एक हम हैंड आउट जैसे टेस्ट बोल लो या जो भी आप बोल लो, वो मैं यहाँ पे ही करेंगे, बट आप करोगे। बट उसके लिए आपको ये अच्छे से 90% आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे, 10% थोड़ा सा आपको वर्कआउट आपको घर पे करना है। अच्छा, जिन्होंने पहला क्लास नहीं देखा उनके लिए हम ये लिंक जो ओरिएंटेशन वाला हम इसी वीडियो के नीचे डाल देंगे। तो पहले ये देखने से पहले जिन्होंने नहीं देखा, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले वहां लिंक ओपन करके वो देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट वर्ड, दैट इज गेरिल्लास। सो फ्रेंड्स, हमारे पास एक ये रूट आता है लॉक, LOQ और LOC। ये आपको जहां पे भी दिखेगा स्पीक या स्पीच, जिसको हम हिंदी में बोलना बोलते हैं, आपको उसके साथ वर्ड का मतलब रिलेट करना है। क्या फ्रेंड्स, LOQ लॉक और LOC लॉक। इस ये वर्ड से आपको जितने भी वर्ड्स बनते दिख रहे हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, आपको इसको किसके साथ रिलेट करना है, बोलचाल के साथ, स्पीक के साथ, स्पीच के साथ। चलो कुछ कॉइन करते हैं वर्ड्स। इसके साथ के कुछ रिलेटेड वर्ड्स वो भी मैं इसके साथ ही बता देता हूं, ताकि आपको बहुत इजीली ये याद रखने में कभी कुछ प्रॉब्लम ना हो।
मैं मोस्ट प्रोमिनेंट ही यहाँ पे कराऊंगा और बहुत इजीली जो आपको याद रखने में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने क्या बोला, लॉक, एंड लॉक मीन्स स्पीच, ठीक है। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक, ये वर्ड है लॉक्वेशियस, जिसमें क्या आ रहा है आपके सबसे पहले LOQ, लॉक। सो एज हमने बोला कि इसका मतलब स्पीच होता है, सो लॉक्वेशियस पर्सन इज वेरी टॉकेटिव, हमें याद हो गया लॉक्वेशियस, लॉक इज स्पीच, सो लॉक्वेशियस पर्सन इज वेरी टॉकेटिव पर्सन। वैसे ही इलोक्वेंस इज कुछ स्टैंड आउट और लॉक इज स्पीच। सो जो बहुत ही स्टैंड आउट और बहुत फ्लुएंट स्पीच होती है उसको इलोक्वेंस हम बोलते हैं। इलोक्वेंस थी उनकी स्पीच में, मतलब बहुत फ्लुएंट थी। अगेन इलोक्वेशन, जैसे हम स्कूल में होते थे एक्सटेम्पोर जो हम होते थे ऑन दैट स्पर ऑफ मूवमेंट, वहीं पे हमें दिया जाता था, स्पीच बोलनी होती थी, डिबेट सॉर्ट ऑफ कंपटीशन, इलोक्वेशन। सो लॉक हम देख रहे हैं, लॉक से जितने भी हमारे पास जो भी वर्ड्स आ रहे हैं दैट परटेन्स टू स्पीच, उसमें स्पीच का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसी उसमें हमारे पास वर्ड आता है, हमारे पास न्यूज़पेपर में भी बहुत बार आता है, हमारे एग्जामिनेशन में भी बहुत बार आता है, गैरुलस। अगेन ये भी हमारा टॉकेटिव ही है, बट आपको थोड़ा सा और यहाँ पे थोड़ा भी फाइनल पॉइंट्स और देखने हैं। एग्जाम में, जैसे लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन था, क्वेश्चन था ही वाज नॉट कॉल्ड फॉर द मीटिंग ड्यू टू हिज डैश नेचर, ठीक है। अब फ्रेंड्स लॉक्वेशियस टॉकेटिव तो है, बट यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव कॉनोटेशन में यूज करते हैं, पॉजिटिव मीनिंग होता है। बट गैरुलस जब मैं बोलता हूँ तो इसमें आप देखते हो ना, जब गाड़ी स्टार्ट होती है घर 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 घर, वो ऐसे बहुत ही खराब सी बोली जा रही है। सो ये भी टॉकेटिव है, आपको ये निमोनिक्स ऐसे घर से ही याद रखना है। बट ये भी है टॉकेटिव है, बट ये आइडली ऐसे चैटर करता रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है, इस नॉनसेंस स्पीच है। सो गैरुलस, अब देखो, अब अगर हमें उस एग्जाम में या उस फिल इन द ब्लैंक में हमें अगर उसमें कुछ डालना था, तो ही वॉज नॉट कॉल्ड फॉर द मीटिंग। नॉट है तो मुझे नेगेटिव कोनोटेशन वाला वर्ड चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ लॉक्वेशियस भी था उस ब्लैंक में, बट वहां पे गैरुलस ज्यादा फिट बैठता था, जस्ट बिकॉज कि मुझे एक नेगेटिव वर्ड चाहिए था। सो क्या याद हो गया हमें, लॉक मीन्स स्पीच, लॉक्वेशियस इज अगेन टॉकेटिव पर्सन, इलोक्वेंस ई दैट मीन्स आउट, समथिंग दैट स्टैंड्स आउट। सो एक स्टैंड आउट स्पीच जो बहुत फ्लुएंट है, इलोक्वेंस, इलोक्यूशन। अच्छा फ्रेंड्स, ये यहाँ तक तो हमने कर लिया। अच्छा ये देखो, ये वर्ड्स भी आपको यहाँ पे याद हो जाएंगे। वर्ब क्या होता था, हमने ग्रामर में पढ़ा था कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन बताता है, बट उसमें क्या होना चाहिए था, वर्ड तो है ही है ना, मतलब सबसे पहले वो एक वर्ड है, उसके बाद कुछ बताता है। सो वर्बोस इज व्हाट, ए पर्सन हु यूजेस एक्सेस यूज ऑफ वर्ड्स। मैं ऐसे बोलता हूँ कि वर्ब इज व्हाट, वर्ड, कोई ऐसा बंदा जो अपने आप को एक्सप्रेस करने में जितने उसको वर्ड्स चाहिए उससे एक्सेस यूज कर रहा है। सो एक्सेस यूज कर रहा है तो इन ए वे टॉकेटिव तो है, ज्यादा बोल तो रहा ही है, मुझे 2 लाइनों में कुछ चीज खत्म करनी है, मैं 10 ले रहा हूं, तो वर्बोसिटी इन स्पीच फ्रेंड्स, ठीक है। आई गेस अभी तक आप सबको ये सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। वर्बोस, वर्ब इज वर्ड, excess use of word to express something is called verb. This is person is called verbose adjective, or the speech is called that thing is called verbosity. अच्छा देखो, इसी वर्ड से अब हम अगर मैं बनाऊं तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये मूवी देखी and I narrated you the story verbatim. Verbatim मतलब वर्ब है, तो मुझे सबसे पहले तो ये याद रहना चाहिए कि वर्ड तो है। So verbatim is what, nothing word by word, एक वर्ड, मैंने कुछ चीज, मैंने कोई इंसिडेंट देखा, कोई एक्सीडेंट देखा या कुछ अच्छा देखा, एंड आई नरेटेड यू समथिंग वर्बैटिम, दैट मींस व्हाट, वर्ब इज वर्ड। सो समथिंग जो वर्ड बाय वर्ड दिखाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स लॉक्वेशियस, ठीक है, इलोक्वेंट, इलोक्वेशन, वर्बोस, अगेन वर्बोसिटी भी आता है, वर्बैटिम अगेन द सेम थिंग। एक वन वर्ड में आपको बहुत वर्ड मिलेगा, प्लूनैज़म। अगेन इसका भी वही मतलब होता है, एक्सेस यूज ऑफ वर्ड टू एक्सप्रेस समथिंग, एक्सेस यूज ऑफ वर्ड टू एक्सप्रेस समथिंग, दैट इज कॉल्ड प्लूनैज़म। ये भी आपको वन वर्ड में, जहाँ पे मोस्टली एसएससी में या जैसे आप जेएन के बैंक भी बोल रहे हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो मैं उस पर ज़्यादा थोड़ा थ्रस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रोमिनेंट ज़्यादा पूछे जा सके।
तो इन्हीं के साथ आप रिलेट करके अगर आप कुछ करोगे तो आपको ये भूलेंगे नहीं। यहाँ पे कुछ टॉकेटिव वाले ट्रेड्स कर लिए हैं, तो कुछ रिजर्व वाले ट्रेड्स भी हमारे करने बनते हैं। सो अगेन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं आपको यहाँ पे ही निमोनिक से ये वर्ड्स याद करा देता हूँ ताकि आपको घर जाके भी इसमें कुछ करने की प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो लैकोना, ये हमने सबने स्पार्टन मूवी देखी है, बहुत ज़्यादा वो वहीं से ये लैकोना वर्ड रहा है। और वो जहाँ स्पार्टन मूवी में हमने देखा है कि बहुत पिन टू द पॉइंट बात करते थे, जितना चाहिए उतना ही बात करते थे। सो लैकोनिक इज अगेन टू द पॉइंट, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगेन रेटिसेंट, ये बहुत कम बात करते हैं, कुछ फियर रहता है कि शाइनेस रहती है। ठीक है, अगेन वेरी रिजर्व में बोलूं। अब मैं आपको ये वर्ड याद कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। निमोनिक से डिराइव की हुई है, कुछ ऑलरेडी है, बट आपका पर्पस सॉल्व कर देंगे। देखिए ये है रेटी, दिस इज सेंट, तो इसको रेटी को हम लिख लेते हैं रेटी या रहता है जैसा भी है, और सेंट को हमने सेंट कर लिया। सो रहता है सेंट की तरह, ऐसा पर्सन जो रहता है, रेटी रहता है, सेंट इज सेंट की तरह। सो ऑब्वियसली सेंट तो बहुत ज्यादा ऑस्टियर, बहुत ही अपने में ही रहते हैं। सो बहुत शाय है पर्सन, बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन में मतलब शाइनेस की वजह से ही ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ये टेसिटर्न, ये भी बहुत टू द पॉइंट, रिजर्व। कैसे याद करना है फ्रेंड्स, अगेन निमोनिक से इसको अलग कर देता हूं, टैक्सी और टर्न। जब भी आप कोई ड्राइवर टैक्सी चला रहा होता है तो इट इज वेल एडवाइज कि वो टर्न में तो बिल्कुल बातें नहीं करे। सो टैक्सी टर्न अगेन क्या है, बहुत कम बोलना, टू द पॉइंट, बिल्कुल रिजर्व। यहीं पे याद हो गया होगा, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, एंड टर्स अगेन टू द पॉइंट, एंड सक्सिन ये अगेन इसके हैं बहुत टू द पॉइंट के लिए। अब ये एक वर्ड हमने लिया था वोकैबुलरी का, हमने एडिटोरियल से वर्ड था गेरुलस, और उसके साथ में 15 वर्ड जो आपके एग्जाम में आएंगे वो आपके यहाँ पे रेडीमेड याद हो गए हैं। ये सारा वर्ड आपको याद हो गया है। ये वर्ड लैकोनिक, स्पार्टन, रहता है सेंट की तरह, बहुत रिजर्व, रेटिसेंट। टैक्सी टर्न, टैक्सीटर्न, टैक्सी चलाते हुए टर्न में बातें नहीं करनी है, टू द पॉइंट जितना है। टैक्सीटर्न यहीं पे याद हो गया। टर्स एंड सक्सिन अगेन उनका यही मतलब होता है। एक यहाँ हमारे पास ये वर्ड रह गया है, ऑब्लिको है, ये वर्ड है। ये अगेन फ्रेंड्स लॉक है तो स्पीच तो होगा, स्पीच तो है, बट ऑब इज अगेंस्ट, थोड़ा सा मतलब कोई अगर मेरे अगेंस्ट या किसी के भी अगेंस्ट बहुत ही हार्श वर्ड्स यूज कर रहा है, बहुत अच्छी स्पीच नहीं दे रहा है, दैट थिंग इज कॉल्ड ऑब्लिको है। ऑब इज अगेंस्ट के आप उस सेंस में याद रख सकते हो, और लॉ की स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, ऑब्लिको है। और सॉल तो यहाँ से तो खुद ही मतलब पता चल रहा है, सॉल इज आइसोलेशन में, अकेले अपने साथ ही कुछ जब आप बातें कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड सॉलेको है। सो फ्रेंड्स, लॉक एंड लॉक हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स, खासकर ये रेटिसेंट, टेसिटर्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट ये लोकेशियस में बहुत ज्यादा है, क्या गैरुलस भी मैंने अभी जस्ट जो कुछ कल्मिनेट हुए एग्जाम, वहां पे मुझे ये काफी वर्ड्स देखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स मूव अहेड। अल्ट्रुइज्म, अच्छा चलो हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। द वर्ड इज ऑल्ट्रुइज्म। द वर्ड इज ऑल्ट्रुइज्म। हमें क्या याद रखना है इसमें, हमें ये याद रखना है कि ऑल्ट मीन्स अदर, है ना। काफी कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे इससे बनते हैं। जैसे मैं पहले वर्ड्स बना लेता हूं, बहुत ही सिंपल वर्ड जैसे ऑल्टरनेट, है ना। सो ऑल्ट इज अदर, ठीक है। एक ऐसा पर्सन
जो सिर्फ हमेशा अदर्स के बारे में ही सोचेगा। ही विल ऑलवेज थिंक ऑफ व्हाट बेटरमेंट ऑफ अदर्स, सब हमेशा किसी के अच्छे के बारे में ही सोचेगा। ऑल्ट मीन्स अदर्स, सो ऐसा पर्सन जो हमेशा किसी का अच्छा ही या दूसरों का ही सोचेगा, उसको हम बोलते हैं फ्रेंड ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट एंड दिस इज कॉल्ड ऑल्ट्रुइज्म, ठीक है। बहुत ही जेनरस पर्सन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेनोवलेंट है। इसके कुछ रिलेटेड वर्ड्स जो पेपर में आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं, चलो उनकी भी बात कर लेते हैं। बेनोवलेंट मिलता है हमें पेपर्स में, या फिलेंथ्रोपिक पर्सन या फिलेंथ्रोप, ऐसा बहुत बार मिलता है हमें। या एक वर्ड जो वन वर्ड में शायद नेक्स्ट ही एग्जाम में आपको मिल जाएगा, दैट इज समैरिटन। अगेन कैसे याद रखना है, बहुत इजी याद रखना है। बेन का मतलब है, मैं इसको बाद में इसके साथ और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं तो इसको मैं इंडिविजुअली भी टैकल करूंगा, बट फॉर द टाइमिंग बेन मींस गुड एंड जनरस। बेन मींस गुड काइंड एंड जनरस, ठीक है। सो बस इतना याद रखना है कि बेन मींस काइंड एंड जनरस। सो बेनोवलेंट पर्सन या बेनाइन या बेनिफेक्टर, इसको मैं बाद में फिर, इज वेरी जनरस। ये वर्ड हम देखते हैं। फिल मींस लव, इस पे मैं फिर से वापस आऊंगा। और एंथ्रोपी हमने किया है मैनकाइंड। सो फ्रेंड एक बार ब्रेक करके किया तो वर्ड मेरे को कभी भी नहीं भूलेगा। फिल इज लव, एंथ्रोपी से दैट इज मैनकाइंड, सो इज अ लवर ऑफ मैनकाइंड, इज अ फिलैंथ्रोप, ठीक है। अगेन द सेम पर्सन इज कॉल्ड समैरिटन। समैरिटन भी बोला जाता है एक ऐसे इंसान को। सो ऑल्ट्रुइस्ट, ठीक है। ऑल्ट्रुइस्ट हमने किया, ऑल्ट इज अदर, ठीक है। ऑल्ट्रुइज्म, ठीक है, उस थिंग को ऑल्ट्रुइज्म बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स बेनोवलेंट, फिलैंथ्रोप एंड समैरिटन। नेक्स्ट, वैसे ही ऑल्टर इज अदर, ईगो इज सेल्फ, जो आपके साए की तरह है, जिसको आप बहुत क्लोजली जिससे रिलेट कर सकते हो, कन्फाइड कर सकते हो, जो बहुत ही आपका क्लोज फ्रेंड है, उसको आप ऑल्टर ईगो भी बोलते हो। क्यों? ही इज जस्ट लाइक योर अदर सेल्फ। सो ऑल्टर ईगो, अगेन ऑल्टर, अगेन अदर। जब आप किसी के आई वुड से कि किसी की स्टेटमेंट से, किसी के सुझाव से, किसी की एक्शन से एग्री नहीं करते हो, अदर किसी से, सो यू गेट इनटू सम नॉइसी क्वारल, ठीक है, लड़ाई में पड़ जाते हो। आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। सो दैट थिंग इज कॉल्ड, दिस इज ए नॉइसी स्क्वाबल बोल दूंगा कि नॉइसी क्वारल बोलूंगा मैं, एक लड़ाई है, क्योंकि आप दूसरों के ऑल्टर, जो दूसरे कहते हैं उनके एक्शन से, उनके वर्ड से एग्री नहीं कर रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरकेशन। एंड इसके लिए अभी हमारे पास एक काफी ज्यादा वर्ड और भी आपको एग्जाम में मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्कर्मिश। जब एक छोटी छोटी चीजें, जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत छोटी छोटी होती है, जब एक छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी हो जाती है उसको हम स्कर्मिश बोलते हैं, ठीक है। सो ऑल्टरकेशन भी एग्जाम में मिलता है, स्कर्मिश में मिलता है, समैरिटन आपको बहुत एग्जाम में मिलेगा। ऐसे ही याद रखना है। बेन को आपको याद रखना है कि बेन से जो भी वर्ड्स बनेंगे, जो भी वर्ड्स कॉइन होंगे, उनका मतलब होगा काइंड एंड जनरस। सो बेनोवलेंट पर्सन, ऑल्ट अदर, तो दूसरों के बारे में ही सोच रहे हैं, सो ऑल्ट्रुइस्ट, ठीक है। तो ये सारे ही जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं ये हमें याद हो गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट, आज के ही सेशन के लास्ट वर्ड, जिसके अगेन बहुत ज़्यादा हम सब भी इसी में पढ़े हैं कि बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी बन रही है बॉर्डर पे, टेंशंस बन रही है, पोजीशंस क्लियर नहीं हो रही है। सो द वर्ड इज एम्बिग्यूटी। बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है बॉर्डर्स पे। सो फ्रेंड लास्ट टाइम हमने किया था कि एम से जो भी वर्ड्स बनते हैं उनका मतलब होता है फ्रेंडली, लवेबल, है ना। एक इसी का नेक्स्ट रूट है एम्बी। एम्बी इज समथिंग दैट इज वेग, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, जहाँ पे दो पोजीशंस, या मैं एम्बी को रूट डबल बोल देता हूँ, जहाँ पे दो पोजीशंस हो, मतलब पोजीशन जहाँ पे क्लियर नहीं हो। तो इसी से हम कुछ वर्ड्स कॉइन करते हैं यहाँ पे, जैसे एम्बिगुअस या एम्बिवेलेंट, या फॉर दैट मैटर एम्बिडेक्स्ट्रस। चलो पहले यही वर्ड्स देख लेते हैं और इसी के साथ कॉइन करना देखते हैं। सो एम्बी मीन्स समथिंग दैट इज वेग, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर।
So ambiguous is again something that is vague, not clear. ठीक है फ्रेंड्स, एम्बी, वेग, नॉट क्लियर, सो एम्बिगुअस। अच्छा ये वर्ड्स एम्बिवेलेंट, सो फ्रेंड देखना इसको मैं कॉइन करता हूं एम्बी प्लस वेलियर से। एम्बी मींस डबल और वेलियर ये एक अगेन लैटिन रूट है, इसका मतलब होता है फीलिंग। सो मैं ऐसे इसको तोड़ के कॉइन करके बनाना सीखना है मुझे बस। सो एम्बिवेलेंट, एम्बी इज डबल, सो वेलियर इज फीलिंग। जब हमारे पास मेरे पास दो फीलिंग्स हैं, जैसे मैंने एक ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है, तो शुड आई गो फॉर जॉब, एक अच्छी पेइंग जॉब मिल रही है, या शुड आई गो फॉर हायर स्टडीज। सो दोनों हैं और दोनों अगेन पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव कॉनोटेशन है, बहुत कन्विंसिंग है, दोनों फीलिंग्स कन्विंसिंग है। सो मैं बोलूंगा दिस इज एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट इज एम्बी डबल वेलियर फीलिंग। ठीक है, इस वर्ड पे आ जाते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अच्छा इस वर्ड पे आने से पहले एक स्टोरी बहुत अच्छी है। पुराने ज़माने में क्या होता था, हमारा जो राइट हैंड जो यूज़ करते थे ना, उनको बोला जाता था ड्रॉइट। फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, ये अच्छी स्टोरी है। और उनको बोला जाता था डेक्स्टर, जो राइट हैंड यूज़ करते थे। क्योंकि हाँ अभी भी हम देखें तो 10 में से हमें 8 या 9 राइट हैंड यूज़ करने वाले, तो उसको एक पेक्यूलियर या कॉमन सा बिहेवियर बोला जाता था। और जो लेफ्ट हैंड यूज़ करते थे, अगेन ऐसा कहा जाता है, वो है तो कुछ भी नहीं, आपको भी पता है, उनको सिनिस्टर या गॉश इस वर्ड से जाना जाता था। फ्रेंड्स मैं ये वर्ड पे आ रहा हूँ एम्बीडेक्स्ट्रस। ड्रॉइट राइट हैंड जो यूज कर रहे हैं, डेक्स्टर अगेन जो राइट हैंड यूज कर रहे हैं। और राइट हैंड जो यूज करते हैं उनको माना जाता था कि बहुत स्किलफुल है, स्किल बहुत है उनमें। ठीक है फ्रेंड्स, ड्रॉइट DROIT एंड डेक्स्टर जो राइट हैंड यूज करते हैं। सो बाय वर्च्यू ऑफ राइट हैंड रेगुलर है तो स्किल बहुत है। सो इससे हमारे वर्ड्स बन जाते हैं इंग्लिश में, जैसे एड्रॉइट। एड्रॉइट इज इफ यू आर एड्रॉइट एट समथिंग, बहुत स्किलफुल हो, बहुत वो करने की आपकी जो है क्षमता बहुत ज्यादा है राइट हैंड से ही। या मैं बोलता हूँ डेक्स्ट्रस या डेक्सटेरिटी है। डेक्सटेरिटी इज अगेन स्किलफुलनेस। ये भी आपको काफी वर्ड एग्जाम में ये वर्ड आपको मिलेगा, डेक्सटेरिटी, डेक्स्टर, ड्रॉइट। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा यहाँ पे सिनिस्टर तो जैसे शैतान जैसा है ना, आपको करना नहीं आ रहा है। या ये गॉश वर्ड भी अगेन वन वर्ड्स में आता है, बहुत ही ऑकवर्ड वे, बहुत ही क्लमजी जिसको मैं बोलता हूँ करने का, कुछ करने का तरीका। सो राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब फ्रेंड्स इससे हम ये वर्ड निकाल सकते हैं, क्या मतलब होगा एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी इज डबल, डेक्स्ट्रस इज स्किलफुल। सो दोज हु कैन यूज बोथ देयर हैंड्स विद इक्वल ईज, या कोई काम दो तरीकों से हो सकता है, अगर आप दोनों तरीकों से कर सकते हो तो यू आर एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या? दोज हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल ईज, दे आर कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। बोथ हैंड्स विद इक्वल ईज। ठीक है, so this is ambidextrous। so friends आज के लेक्चर में हमने 30-40 वर्ड्स किए, और मैं सीरियसली होप कर रहा हूँ कि मोस्टली वर्ड्स आपको यहाँ पे ही याद हो गए हों। थोड़ा सा एट ए वेरी जल्दी हम ये रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। लॉक किया था स्पीच के, लॉक्वेशियस है, इलॉक्वेशन है। वर्ब हमने बोला था अगेन स्पीच होता है, वर्बॉस पर्सन है, एक्सेस यूज ऑफ स्पीच। प्लियोनाज्म मैंने बोला था वन वर्ड्स में बोला जाता है, बड़ी बार आता है। ठीक है, उसके बाद हमने वो किया, फिर उसके बाद हमने रिजर्व के लिए भी कुछ वर्ड्स किए। लैकोनिक मैंने बोला था काफी बार आता है। देन टैक्सी और टर्न हो गया ना याद। आई एम वेरी श्योर कि हो गया होगा। टैक्सी टर्न या रहता है सेंट की तरह, रेटिसेंट, वो भी आपको याद हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हमने किया ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म मैंने बोला क्या वो याद रखने से, ऑल्ट का मतलब अदर, कोई और। सो जो औरों के बारे में ही सोचता है इज कॉल्ड ऑल्ट्रुइस्ट। किस रेफरेंस में यूज हुआ था? कल दलाई होलीनेस दलाई लामा उनका बर्थडे था, तो एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी था, और एग्जाम्स में भी बहुत रिलेट होता है। तो बहुत मैंडेटरी होता है जो हो जाता है कि इन जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे ही याद करो। सो ऑल्ट्रुइस्ट। फिर हमने बोला कि बेन से जो वर्ड बनते हैं, BEN, बेन से जो भी वर्ड बनते हैं उनका मतलब काइंड एंड जनरस। उस सीरीज में हमने बेनोवलेंट किया, अगेन काइंड एंड जनरस। मैं किसी
मैं किसी को एप्लीकेशन लिख रहा हूँ तो वी वांट विद हम्बल एंड काइंड सबमिशन की जगह मैं लिखता हूँ हम्बल एंड बिनाइन सबमिशन, सो बेन इज जेनरस काइंड, वही मतलब होगा, उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अगेन इन द लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, एम्बिग्यूटी थी रिलेशंस में बहुत ज्यादा। सो एम्बी मैंने बोला, एम्बी से जितने भी वर्ड्स बनते हैं उनका मतलब होता है डबल, जिनका वेट पूरा क्लियर नहीं होता, तो एम्बिगुअस, एम्बिग्यूटी, एम्बिवेलेंट, ठीक है, या एम्बिडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस से आपका ड्रॉइट भी आ गया। अच्छा, एक चीज ड्रॉइट से आप एक और चीज भी याद रख सकते हैं कि एप्ट, एप्ट का मतलब भी स्किल रहता है। सो जब मैं बोलता हूँ इस एडेप्ट, एक्स्ट्रा, ऐड इज एक्स्ट्रा एडिशन, एप्ट एक्स्ट्रा स्किल है, तो ही इज वेरी प्रोफिशिएंट। इसके रिलेटेड नेक्स्ट सीरीज में आपको और भी वर्ड्स, कंजमेट, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं वर्ड्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट आपको ऐसे याद रखना है फॉर द टाइमिंग, ड्रॉइट इज स्किल, डेक्स्ट्री स्किल, एप्ट इज स्किल, एड्रॉइट स्किलफुल, डेक्स्टेरिटी स्किलफुल, एडेप्ट इज स्किलफुल। इसका उल्टा सिनिस्टर हमें पता है, लेफ्ट हैंड गॉश, बहुत ऑकवर्ड, आपको करना नहीं आ रहा है, कुछ चीजें कुछ करनी नहीं आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड गॉश। सो आप अगर आप आराम से देखेंगे तो आपके पास 35 and 40 वर्ड्स, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स आपको यहाँ पे याद हो गए हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है, और यहाँ पे हम मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, हम 4-5 क्लासेस ऐसे ही करेंगे, उसके बाद आपको एक हैंड आउट दिया जाएगा। तो आफ्टर सी 7-8 क्लासेस आप अपनी, अगर आप इसको रिलीजियसली और बहुत सीरियसली ये फॉलो कर रहे हैं, यू विल स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस ठीक होने लगे हैं। दिस इज फ्रेंड्स, बिलीव मी, द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू रिमेंबर एंड ब्रिंग डेफिनेटली योर वोकैबुलरी। और फिर उसके बाद हम एक और नेक्स्ट क्लासेस में ग्रामर भी स्टार्ट करेंगे, जो बहुत सारे एग्जाम्स में आती है, बहुत सारा हाई परसेंटेजेस रहते हैं, और बहुत सारे बिलीव मी 9.5 आउट ऑफ 10 जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको ट्रबल करती है, तो उसको भी ऐसे ही कुछ खेलने की। एट द एंड मेरा एक फ्रेंड था, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो ही सेड कि यार फर्स्ट क्लास में इट वाज इंग्लिश, आपने लिखा था इंग्लिश इज इजी, इट वाज नॉट इंग्लिश इज इजी, इट वाज इंग्लिश इज रिलैक्सिंग, कि मतलब हम थक के आए और ये चीज़ें हमें ऐसे भी कुछ वर्ड्स याद हो सकते हैं, हमने तो कभी सोचा नहीं था। तो अगेन आई टेक इट एज ए कम्प्लीमेंट, मुझे अच्छा लगेगा आप ये चीज़ें देखो, याद करो, और जो भी ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम नुक एंड कॉर्नर विलेजेस और वहाँ पे कवर कर पाएंगे जिनको ये चीज़ें बहुत ट्रबल करती हैं, तो आई थिंक तभी हमारा ये पर्पस सर्व हो जाएगा। नहीं तो ये हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, वर्ड्स पेपर से जो पेपर में आ रहे हैं, आपके एडिटोरियल में आ रहे हैं, तो बट हाँ, अगर ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट मिलते रहेंगे तो हमारी ये सारी मेहनत सफल हो जाती है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।